EQ1M पे आपका स्वागत है। आज जो हम देखेंगे बिहार दरोगा का सेट 5 देखेंगे। इससे पहले हम सेट 4 तक देख चुके हैं। अगर अभी तक भी आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और याद रखिएगा, अगर आपको दरोगा बनना है तो आप एक सेट ज़रूर लगाइए, क्योंकि सेट से जो है आपको तैयारी का पता चलेगा कि हमें कितना तैयारी हुआ है, कितना अभी और बाकी है। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 में है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो सत्य कथन को चुनना है। सत्य है ऑप्शन ए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। यानी सिंधु घाटी के जो लोग थे वो कपास का सबसे पहले उत्पादन किए थे। और याद रखिएगा, सिंधु घाटी यह नगरीय सभ्यता थी, यह नगरीय सभ्यता थी। क्वेश्चन नंबर 2 में है, जैन धर्म के त्रिरत्न में शामिल है सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अगर इसको याद रखेंगे हम तो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर थे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में है, चोल अभिलेख के अनुसार जैन संस्थानों को दान में दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था। तो दान में दी जाने वाली भूमि को पली छांदम कहा जाता था, पली छांदम कहा जाता था। जो ब्राह्मण को दान देते थे उसे ब्रह्मदोई कहते थे। स्कूल को जो दान में देते थे उसे साला भोग कहते थे और गैर ब्राह्मण को वेल्यन बगोई कहते थे, याद रखिएगा। विशाख दत्त द्वारा रचित पुस्तक मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है। मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखी गई है 4वीं सदी में। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ। शेर शाह सूरी के काल में हुआ, चांदी का रुपया था जो 178 ग्रैन का था, याद रखिएगा। किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ। यानी द्वंद्व मतलब युद्ध आरंभ हुआ। तो शाहजहां के काल में शुरू हुआ था और औरंगजेब और शिवाजी के बीच हुआ था। औरंगजेब और शिवाजी के बीच हुआ था, शाहजहां के शासनकाल में हुआ था। सर्वप्रथम जो है वो शाहजहां के काल में हुआ था, लेकिन उसे माना नहीं गया और मूल रूप से जो अगर संघर्ष हुआ वो औरंगजेब के काल में हुआ था, इसलिए औरंगजेब इसका सही उत्तर होगा। औरंगजेब के काल में मूल रूप से संघर्ष हुआ, जो उसका मुगल सेना का नेतृत्व जयसिंह कर रहे थे, और पहले जो हुआ था उसमें शिवाजी के साथ हुआ था। इसको याद में रखना है, औरंगजेब याद रखिएगा। भारत में किस गवर्नर जनरल के जनरल को स्थानीय शासन का पिता कहा जाता है। तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। नियमित जनगणना भी यही लॉर्ड रिपन जी ने ही चलाया था 1881 में, याद रखिएगा, इसी के काल में चला था। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ। 1856 में। उस समय अवध का नवाब कौन था। वजीद अली शाह। वजीद अली शाह अवध का नवाब था। किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया। सुरेंद्र नाथ बनर्जी नेतृत्व किया। वो आंदोलन था स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन था। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस संबोधित किया, जिस कारण सुभाष चंद्र बोस को गांधी जी ने नेताजी कहा। सत्यशोधक समाज का स्थापना किसने किया। ज्योतिबा फूले 1873 में। ज्योतिबा फूले 1873 में। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया। इब्राहिम शाह तकरी द्वारा, बंगाल में। अटला देवी का मस्जिद इब्राहिम शाह तकरी द्वारा बंगाल में, याद रखिएगा। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व का दर उपज कितना भाग था। तो 1/2 भाग, 1/2 भाग, याद रखिएगा। सैनिकों को हुलिया लिखने का प्रथा अलाउद्दीन के समय में ही चलता था। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को समानता और वचन देता है। प्रतिष्ठा और अवसर का, प्रतिष्ठा और अवसर का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, याद रखिएगा। कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित किया। तो स्वर्णसिंह समिति। स्वर्णसिंह समिति 1976 में इसे शामिल किया, मूल कर्तव्य को। अनुसूचित जनजाति और संरक्षण के लिए एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने का शक्ति किसके पास होता है। तो ये शक्ति जो है राष्ट्रपति के पास होता है।
राष्ट्रपति के पास होता है। ग्राम सभा निम्न में से कौन सा शामिल है? वे सभी व्यक्ति जिनमें गांव के विशेष पंचायत में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज नाम है। चलिए अगला है, संविधान के निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? 91वां संविधान संशोधन, जिसमें मंत्रियों की संख्या मात्र 15% बोला गया है। अगर 100 सीट है तो इसमें से 15 को ही मंत्री बनेगा, याद रखिएगा। कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? नीति आयोग। नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था नहीं है, परामर्शदायी है, ये अलग से होता है, जिसे योजना आयोग की जगह नीति आयोग कर दिया गया 2014 में। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार की कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्चतम न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 241 में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्चतम न्यायालय है, जबकि राज्य के लिए 214 में, याद रखिएगा, राज्य के लिए 214 में, केंद्र शासित प्रदेश के लिए 241 में है उच्च न्यायालय। लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा। लोकसभा के सभी सदस्य द्वारा लोकसभा के स्पीकर यानी अध्यक्ष का निर्वाचन होता है, चुना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? मूल अधिकार में परिवर्तन। मूल अधिकार में परिवर्तन उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं। स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों को तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? कंबोडिया भाग नहीं है। थाईलैंड, म्यांमार और लाओस स्वर्ण त्रिभुज में आते हैं, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, और अगर प्रवासी भारतीय दिवस बोले तब 9 जनवरी, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय 18 दिसंबर। लोसांग त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? लोसांग त्यौहार जो है सिक्किम में मनाया जाता है, सिक्किम में मनाया जाता है। यूनोक्स कप किस खेल से संबंधित है? यूनोक्स जो है बैडमिंटन से संबंधित है। मर्डेका कप भी बैडमिंटन से संबंधित है। सूरजताल झील किस राज्य में है? सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में है, हिमाचल प्रदेश में है, जिसकी राजधानी शिमला है। सही परिभाषा है जीव समुदाय और उसके वातावरण को संतुलित तंत्र। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत होना चाहिए? 33.33%। एपीफाइट पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधा पर निर्भर रहते हैं, क्यों? यांत्रिक मदद हेतु। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापना वर्ष। इसको हम देखेंगे सभी ऑप्शन को। कंचनजंगा, कंचनजंगा जो है 2002 में, ये सिमलीपाल 1994 में, ये सही है। नोकरेक 1988, ये भी सही है। पन्ना 2011, ये भी सही है। कंचनजंगा गलत है। क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाई कोर्ट कौन सा है? केरल हाई कोर्ट, अपने क्षेत्रीय भाषा में निर्णय दिया था। किस राज्य सरकार द्वारा श्वास ऐप जारी किया गया है? तो नागालैंड द्वारा श्वास ऐप जारी किया गया है। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया है? संगम अमेरिका के साथ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO में शामिल होने वाला 18वां देश कौन है? टोंग। विश्व हिंदी सम्मेलन 2011 जिसकी आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? S जयशंकर। विश्व हिंदी दिवस 11 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की तथा सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? ऑपरेशन दोस्त। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? अमेरिका। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का GDP विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 6 से 6.8%। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान विश्व में कौन सा है? दूध में प्रथम स्थान है। अर्जुन पुरस्कार 2022 में सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? कुश्ती से। ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? हैरी आउस को। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक हैं?
सलमान रश्दी। विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम है क्लोज द केयर गैप। कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, याद रखिएगा। स्टैचू स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया महाराष्ट्र में। स्टैचू ऑफ नॉलेज को महाराष्ट्र में जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन है? नई दिल्ली। कौन सम्मिलित नहीं है इसमें देखिएगा? अरुणाचल प्रदेश कैरी परनाइक राज्यपाल, सही है। मेघालय फागू चौहान, ये भी सही है। झारखंड सीपी राधाकृष्णन, ये भी सही है। महाराष्ट्र गणेश लाल, ये गलत है। लेकिन राज्यपाल बदलता रहता है, कभी बदलता है कभी ठीक रहता है, इसलिए समय के अनुसार सही हो सकता है। हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इनका संबंध किस क्षेत्र से है? खेल से। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संगीत वर्मा। अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? भोपाल में। हाल ही में दयानंद सरस्वती कौन सी जयंती मनाई गई है? 200वां। हाल ही में किसके द्वारा दुनिया का सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? नरेंद्र मोदी द्वारा। नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? रामचंद्र पौडेल। हाल ही में किस राज्य में यशोवंग उत्सव मनाया गया है? मणिपुर। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया? अप्पा साहेब धर्माधिकारी। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? सुरेखा यादव। रबी फसल की बुआई की जाती है अक्टूबर नवंबर में, जो रबी फसल गेहूं सब होता है। जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य है पश्चिम बंगाल। किस भारतीय राज्य का अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? अरुणाचल प्रदेश। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है सेंटोस। नंदा देवी चोटी किस हिमालय का भाग है? कुमाऊं हिमालय। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है प्रवाल द्वारा निर्मित। दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? चिनाब का। भार का ऐसा मात्रक है? न्यूटन। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है? पेरिस्कोप। यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका ऊर्जा में वृद्धि होगा। यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? कम हो जाएगा। उच्छेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशा में। कौन सा तरंग विशेषता नहीं है? माध्यम विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? दूध का दही में परिवर्तन होना रासायनिक परिवर्तन है। बाद में शुष्क बर्फ का समिलिवेशन, ये भौतिक परिवर्तन है। रेत का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। चीनी का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन है। और ये जो है दूध का दही में परिवर्तन, ये रासायनिक परिवर्तन है। किसने परमाणुओं को अविभाज्य के बारे में बताया? डाल्टन। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? गैलियम। कौन सा किसी धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? 2 और 6 किसी का विन्यास नहीं है, याद रखिएगा। 2-1, 2-8-1, 2-8-3 ये सब विन्यास है। किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? परमाणु क्रमांक। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन में कमी। यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण होगा। सशक्त एसिड और कमजोर बेस। जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? क्षार जल में OH- आयन निर्मित करते हैं। उस निष्क्रिय गैस का क्या नाम है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया है? हीलियम। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? खाद्य में। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। हेमेटोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? रक्त से। पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलाइसिस। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? एडिपोज ऊतक।
अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? विभेदन। पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है कार्बन। किसने सजीव वस्तुओं के लक्षणों के आनुवंशिकी सिद्धांत को प्रतिपादन किया? ग्रेगर मेंडल। जोंक निम्नलिखित में से किस संघ के संबंधित है? एनिलिडा। जोंक एनिलिडा है। किसमें होमोडोट दांत पाए जाते हैं? मछली में। मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? तपेदिक। 1949 में भारत सरकार द्वारा नव नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष कौन थे? पीसी महालनोबिस। नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट नाराम स्थित है, हैदराबाद में। निम्नलिखित सूचकांकों में केंद्र सरकार के द्वारा निर्मित केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मजदूर में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता? औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। चलिए आज की क्लास यहीं समाप्ति होती है। मिलते हैं अगली क्लास 6 में। उसमें सभी क्वेश्चन में आपको एक दो क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट जरूर मिल जाएगा। इसमें टाइम नहीं रहने के कारण नहीं लिख पाए थे। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।